ये कहानी है एक फॉक्स गोब्लिन की। ऐसा माना जाता था कि एक लोमड़ी ने इंसान से शादी कर ली और बाद में उस इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मूवी की शुरुआत होती है और हमें कुछ लोगों को एक जंगल में तांत्रिक क्रिया करते हुए देखते हैं। ये आत्मा को बुलाकर खजाने का पता जानना चाहते थे। एक प्रीस्ट एक क्रिया कर रहा था। वो बताता है कि तुम्हें यहाँ काफी डरावनी आवाजें आएगी, किसी के गाने की या फिर किसी के चलने की, पर तुम उस पर ध्यान मत देना, सिर्फ मंत्र बोलते रहना। अब ये तांत्रिक क्रिया चल रही होती है, तभी तरह तरह की आवाजें आना शुरू होती है और अचानक वर्शिप गॉड की मूर्ति नीचे गिर जाती है। प्रीस्ट को भी कुछ होने लगा था। उसके मुंह से झाग निकलता है और वो मर जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। तांत्रिक क्रिया पूरी होने से पहले ही प्रीस्ट की मौत हो चुकी थी और इन्हें लग रहा था कि ये सब मारे जाएंगे। अब हम दो लोगों को देखते हैं जो भागते भागते एक जगह पहुँचते हैं। यहाँ उन्हें कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। ये उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, और तभी वो पीछे पलटती है और यहाँ हमें एक फॉक्स गोब्लिन को दिखाया जाता है जो कि देखने में काफी डरावनी होती है। अब सीन शिफ्ट होकर एक धर्मशाला में आता है। यहाँ हम लूसी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सभी को फॉक्स गोब्लिन की कहानी सुना रहा था। वो सभी को बताता है कि उस फॉक्स डिमन ने सभी लोगों को मार डाला। इस धर्मशाला में काफी लोग होते हैं। ये सभी नदी क्रॉस करके दूसरे गाँव जाना चाहते थे, पर बारिश काफी हो रही थी, इसलिए सब लोग इस धर्मशाला में रुके थे। यहाँ कुछ लोगों को लूसी के बातों पे यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसे मारते हैं। लूसी देख नहीं सकता था। यहाँ एक औरत और उसकी बच्ची भी होती है। कहानी सुनकर वो काफी डर गई थी। लूसी कहता है कि मैंने जो कुछ बताया है वो सब सच है। फॉक्स गोब्लिन किसी का भी रूप ले सकती है और ये सब मिस्टर ली ने अपनी आंखों से देखा है। एक आदमी बोलता है कि मिस्टर ली तो कई साल पहले मर चुका है। वो संधे लूसी को वार्निंग देते हैं कि तुम्हारी बकवास बंद करो और शांत रहो। अब इस धर्मशाला में कुछ और लोगों को आते हुए दिखाया जाता है। ये पुलिस थी जो एक खतरनाक कैदी को यहाँ लेकर आई थी। बारिश ज्यादा थी, इसलिए ये लोग यहाँ आसरा लेना चाहते थे। इस कैदी को अंदर लाया जाता है। अफसर बताता है कि इस कैदी का नाम ली है जो काली पहाड़ी पे रहता है। इसने बहुत लोगों को मारा है, इसलिए इसे जेल में लेकर जा रहे हैं। सभी लोग उसे देखकर काफी डर जाते हैं क्योंकि ये वही ली था जिसने फॉक्स गोब्लिन को देखा था और ये अब भी जिंदा था। अफसर कुछ सोल्जर को बाहर पहरा देने बोलता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। तभी एक आदमी बताता है कि ये भूतों को देख सकता है और अपनी पावर से उन्हें वश में कर सकता है। ये काली पहाड़ी से गुजरने वाले सभी बच्चों को खा जाता है। ये सुनकर वहाँ बैठी औरत काफी डर जाती है। यहाँ एक अफसर ली को काफी मारता है। यहाँ हम शीनू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सबको बताता है कि बारिश रुकते ही पुलिस वाले इस अपराधी को लेकर चले जाएंगे, इसलिए डरो मत। अफसर बोलता है जब तक हम यहाँ हैं तब तक कोई बाहर नहीं जाएगा और न ही शोर मचाएगा। यहाँ हम फॉक्स गोब्लिन की मूर्ति को भी देखते हैं। रात काफी हो चुकी थी पर बारिश नहीं रुक रही थी। कप्तान सुंग अफसर को बताता है कि यहाँ सभी लोग कुछ अजीब लग रहे हैं, हमें सावधान रहना होगा। लूसी फिर से चिल्लाने लगता है कि बाहर मत जाना वरना फॉक्स गोब्लिन सबको मार देगी। यहाँ हम जिंग नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो कहता है कि लूसी जिस फॉक्स गोब्लिन की बात कर रहा है मैंने कुछ और ही स्टोरी सुनी है। मैं 15 साल पहले लाबा गांव कुछ मेडिसिन खरीदने गया था। वहाँ मुझे जुफेन नाम के एक आदमी ने फॉक्स गोब्लिन के बारे में बताया था। ये कहानी थी एक युआन नाम के आदमी की जिसे जुए की लत थी। वो अक्सर जुआ खेलता था जिससे उस पे काफी उधारी हो गई थी। वो एक दुकान चलाता था और आज फिर से वो जुआ खेलने आया था, पर यहाँ कुछ लोग उसे काफी मारते हैं। वो उससे अपनी उधारी मांग रहे थे। तभी वहाँ का मैनेजर आता है और उसे 2 दिन में उधारी चुकाने बोलता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी शॉप जब्त कर ली जाएगी। यहाँ हम जुफेन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसने पूरी उधारी चुका दी थी और रोज जुआ खेलने आता था। मैनेजर बोलता है कि आखिर इसके पास इतना पैसा आता कहाँ से है। युआन ने ये सुन लिया होता है। ये लोग युआन को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। अब हम युआन को देखते हैं जो जुफेन का पीछा कर रहा होता है। उसे जानना था कि ये पैसा कहाँ से लाता है। जुफेन एक काफी घने जंगल के अंदर जा रहा होता है। अब वो एक जगह पहुंचता है और खुदाई करता है। तभी युआन भी वहाँ आता है। उसे देखकर जुफेन डर जाता है। वो जुफेन से कहता है कि तुम दफनाई हुई बॉडी से पैसे निकालते हो, अब मैं सबको बता दूंगा। पर वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम मेरी हेल्प करो तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाऊंगा जिससे तुम्हारा कर्जा चुक जाएगा। युआन इसके लिए मान जाता है। अब ये दोनों मिलकर वहाँ खुदाई करते हैं और नीचे उतरते हैं।
ये एक मकबरा होता है। युआन पूछता है कि ये कौन सी जगह है। वो बताता है कि मुझे ड्रिंक करते समय एक आदमी ने इस जगह के बारे में बताया था। अब ये मकबरे के काफी अंदर जाते हैं। यहाँ हमें एक बहुत बड़े फॉक्स को दिखाया जाता है जिसकी पूरी बॉडी जमीन के अंदर दफन थी, सिर्फ उसका हेड बाहर होता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने श्राप से बांध कर रखा था। जुफेन बताता है कि इसे प्रीस्ट ली ने बांधा है। अब ये सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं। जुफेन बोलता है कि मुझे उस आदमी ने बताया था कि इस फॉक्स के पेट में काफी सोना है और जब ये दर्द से चिल्लाती है सोना बाहर आता है, इसलिए वो उसके मुंह में रस्सी बांधता है और युआन को मशाल से फॉक्स को जलाने बोलता है ताकि आग से उसे दर्द हो और मुंह खोला जा सके। जैसे युआन उसे मशाल से जलाता है, फॉक्स जोर से चिल्लाती है और फॉक्स का एक पैर जमीन के बाहर निकल आता है। इन्हें लगता है कि फॉक्स अब बाहर निकल जाएगी, इसलिए ये वहाँ से भागते हैं। जुफेन बोलता है कि आंखें बंद कर लो और बिल्कुल सीधे आगे बढ़ो, नहीं तो हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे, फॉक्स हमें ढूंढ लेगी। जुफेन आगे निकल जाता है पर युआन पीछे छूट जाता है। अब वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसे पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो पीछे पलटता है और आंखें खोल देता है। यहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है जो अचानक फॉक्स में बदल जाती है। युआन काफी डर चुका था। तभी वो पूरी जगह एक कोर्ट में बदल जाती है। जज बोलता है कि तुमने हमारी दुनिया में आकर हमारा राज जानने की हिम्मत कैसे की। युआन काफी डर चुका था। वो बोलता है कि मुझे यहाँ जुफेन ने लाया है, मेरा कोई दोष नहीं है। और तभी हम वहाँ बैठे सभी लोगों को फॉक्स में बदलते हुए देखते हैं। वो सब कहते हैं कि इससे मौत मिलनी चाहिए। ये सुनकर युआन काफी डर चुका था और सबसे माफी मांगने लगता है। एक फॉक्स बोलता है कि जो होना था वो हो चुका, इसलिए इसे मारकर कुछ नहीं मिलेगा। जल्द ही अमावस आने वाली है, क्यों ना हम इसका फायदा ले। फॉक्स जज बोलता है कि हम तुम्हें माफ कर सकते हैं पर तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा। युआन बोलता है कि तुम जो बोलोगे मैं वो सब करूंगा, बस मुझे छोड़ दो। फॉक्स जज बोलता है कि तुम्हें हमारे वंश की एक लड़की से शादी करनी होगी। वो पूछता है कि किससे और पीछे पलट कर देखता है, ये एक फॉक्स डीमन होती है। अब हम युआन को देखते हैं जो गाजे बाजे के साथ शादी करके डोली अपने घर में ला रहा होता है। सभी गाँव वालों को आश्चर्य होता है कि युआन ने अचानक शादी कर ली। युआन काफी दुखी और नाराज लग रहा था। सभी गाँव वाले उसकी वाइफ को देखना चाहते थे। अब वो डोली के पास पहुंचता है। सबको लगता है कि दुल्हन आएगी पर ये एक मेमोरियल स्टोन होता है जो कि किसी की याद में कब्र पे लगाया जाता था। ये देखकर गांव वाले चौंक जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। लूसी बोलता है कि हाँ शायद ऐसा ही हुआ होगा। पर तभी एक आदमी बोलता है कि तुमने तो कहा था कि ये स्टोरी तुम्हें खुद जुफेन ने सुनाई है। पर तभी क्रिमिनल ली चिल्लाता है और बोलता है कि ये कहानी गलत है। तब अफसर बोलता है कि सच क्या है, तुम हमें बताओ। वो कहता है कि मैं युआन को कभी नहीं भूल सकता। 15 साल पहले मैंने संन्यास लिया था और अपने गुरु के साथ हर राज्य में भ्रमण किया था। मेरे गुरु में आध्यात्मिक शक्तियाँ थी। उन्होंने राज दरबार में भी काम किया था। वो बहुत शक्तिशाली थे। उस रात हम लाबा विलेज से गुजर रहे थे। हम काफी थक चुके थे। अब हम ली और उसके गुरु को देखते हैं। यहाँ इन्हें एक धर्मशाला दिखाई देती है। ली बोलता है कि हम काफी थक चुके हैं, इसलिए खाना खाकर आज की रात इसी धर्मशाला में बितानी चाहिए। गुरु बोलते हैं कि ये जगह काफी अजीब लग रही है क्योंकि यहाँ इन्हें कोई नजर नहीं आता। गुरु को यहाँ काफी सारी भेड़ें दिखती है जिन्हें बांध कर रखा गया होता है। अब ये दोनों अंदर जाते हैं जहाँ इन्हें काफी लोग दिखाई देते हैं। ये भी मुसाफिर होते हैं। यहाँ ये सब एक दूसरे से परिचय करते हैं। यहाँ हमें वो ही मेमोरियल स्टोन दिखाया जाता है जिसे युआन गांव में लेकर आया था। यहाँ सभी लोग गुरु से पूछते हैं कि हमें इस लाबा गांव में कोई भी विलेजर नजर नहीं आया। गुरु बोलते कि ये बात तो मुझे भी अजीब लगी। तभी एक आदमी बोलता है कि इस विलेज में पहले काफी रश हुआ करता था पर अब बिल्कुल सन्नाटा है। तभी हम वहाँ युआन को देखते हैं जो ये मेस और धर्मशाला चलाता था। ये उन सबके लिए शिप को लाया था पर वहाँ बैठे लोग बोलते हैं कि इसे खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। पर युआन बोलता है कि तुम मेरे मेहमान हो इसलिए ये सब तुम्हारा ही है। अब सब वहाँ खाना खाते हैं और इन्हें सोया मिल्क भी दिया जाता है। ली भी खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है पर गुरु उसे रोक देते हैं। एक आदमी पूछता है कि आप क्यों नहीं खा रहे हो। गुरु बता दे कि हम धार्मिक लोग हैं इसलिए मीट नहीं खाते। गुरु ली को लेकर बाहर निकल जाते हैं। ली पूछता है कि हम काफी दूर चलकर आए हैं और हमें भूख भी लगी है और हम तो ये सब खा सकते हैं, फिर आपने मना क्यों किया। गुरु से उसके बैग से एक मुखौटा निकालने बोलते हैं। ये एक जादुई मुखौटा होता है। गुरु से बोलते हैं कि इसे अपने चेहरे पे लगाओ और खिड़की से अंदर देखो। ली अंदर देखता है और उसे पता चलता है कि वो लोग जिसे खा रहे थे वो भेड़ नहीं बल्कि इंसान होता है। अब वो उस जगह को देखता है जहाँ शिप को बांध कर रखा गया था। ये शिप नहीं बल्कि इंसान थे। ये देखकर ली काफी डर जाता है। गुरु से बताते हैं कि जिन शिप को यहाँ बांध कर रखा गया है वो सब विलेजर है, मतलब यहाँ डीमन है। ली पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। गुरु बोलते हैं कि आज की रात हम यही रुकेंगे और देखेंगे कि यहाँ होता क्या है। गुरु यहाँ एक चाकू को मंत्र से जागरूक करते हैं और उसे ली को दे देते हैं। ली पूछता
पूछता है कि डीमन सभी लोगों को शिप में क्यों बदल रहा है। गुरु बताते हैं कि डीमन हर रात को एक हार्ट खाते हैं जिससे उन्हें पावर मिलती है और वो हमेशा जवान रहते हैं। तभी इनके रूम में कोई आता है। ली उस पर हमला करता है पर रुक जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है कि यहाँ सोने के लिए सिर्फ यही जगह है और बताता है कि मैं पुलिस हूँ, मेरा नाम जिम है और यहाँ ये पता लगाने आया हूँ कि लावा विलेज के लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। मुझे धर्मशाला के ओनर पे शक है। तभी उसे वोमिटिंग होने लगती है। गुरु बोलती है कि अच्छा हुआ तुमने सोया मिल्क नहीं पिया। ली रूम के बाहर दिखता है। उसे युआन एक शिप को घसीटते हुए लेकर जाते हुए दिखता है। ये शिप नहीं बल्कि इंसान होता है जिसे युआन ने शिप में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। जिम भी ये देख लेता है। गुरु बोलते हैं कि हमें डीमन का ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, इसलिए वापस उस मेस में जाते हैं क्योंकि वही से अंदर जाने का रास्ता था। यहाँ इन्हें एक तहखाना दिखाई देता है, इसलिए ये सब नीचे उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर तभी इनके सामने एक छोटा बच्चा आ जाता है। वो जोर से चिल्लाता है जिससे स्मोक इनकी तरफ बढ़ता है। गुरु ली को ढाल से उसे रोकने के लिए बोलते हैं। ली उसे ढाल से रोकता है जिससे वहाँ ब्लास्ट होता है और तूफान थम जाता है। अब हम उस लड़के को देखते हैं जो दिखने में काफी डरावना लग रहा होता है। ये सब आगे बढ़ते हैं पर ये एक पेपर से बनाया हुआ कटआउट होता है। अब ये आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम युआन को देखते हैं। जिम बोलता है कि तुम्हारे वजह से विलेजर की जान गई है, तुम्हें मेरे साथ पुलिस ऑफिस आना होगा। युआन एक चाकू उठा लेता है और आगे बढ़ता है पर जिम उसे गोली मार देता है। उसे मरा हुआ देखकर जिम बोलता है कि ये कोई डीमन नहीं है बल्कि आम इंसान है। पर तभी पीछे से युआन उस पे हमला कर उसे मार देता है। गोली का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ था क्योंकि वो डीमन था। अब वो अपने असली रूप में आने के लिए ब्लड की वोमिटिंग करता है और उस ब्लड से हम एक शैतान को बनते हुए देखते हैं। शैतान ली पे हमला करता है पर गुरु से बचा लेते हैं। गुरु शैतान को अपने मंत्र से मारने की कोशिश करते हैं और जल्दी से उस कमरे से बाहर निकलते हैं। अब वो अपने मंत्रों से उस दरवाजे को बांध देते हैं ताकि शैतान बाहर ना आ सके। पर शैतान दरवाजे के साइड से बाहर आता है और अपने शेप में आने लगता है। गुरु समझ चुके थे कि ये डीमन बहुत पावरफुल है और इसे खत्म करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए वो ली को वहाँ से भागने के लिए बोलते हैं। यहाँ गुरु और शैतान में काफी लड़ाई होती है पर शैतान गुरु पे भारी पड़ रहा था। ली वहाँ से भागकर बाहर आ रहा होता है। ये लड़ाई काफी देर चलती है। अब गुरु भी बाहर आते हैं। वो घायल हो चुके थे। वो बताते हैं कि इस शैतान की 5 लेयर वाली स्किन है। मैंने अपनी पूरी पावर लगा दी पर सिर्फ 3 लेयर को निकाल पाया पर वो भाग गया। मेरी बात ध्यान से सुनो। शैतान की स्किन की हर लेयर 5 साल के पावर को रिप्रेजेंट करती है। मैंने उसके स्किन की 3 लेयर निकाली है। उसे वापस लेने में 15 साल लग जाएंगे पर उसने तुम्हें देख लिया है और 15 साल बाद वो तुम्हें जरूर ढूंढ लेगा, इसलिए तुम्हें अब विद्या हासिल करके पावरफुल बनना होगा। और यहाँ गुरु मर जाते हैं। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। ली बोलता है कि मेरे पास भागने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पावरफुल बनने के लिए मैंने तंत्र विद्या का सहारा लिया जिसके लिए मुझे काफी लोगों की बलि चढ़ानी पड़ी और आज 15 साल पूरे हो चुके हैं और आज वो फॉक्स डीमन जरूर आएगी। तभी इन्हें बाहर किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है। ये सब काफी डर जाते हैं। शीनू फॉक्स गोब्लिन की मूर्ति के सामने बैठकर प्रे करने लगता है पर तभी उसे कुछ होने लगता है और वो मर जाता है। सब लोग काफी डर चुके थे। ली बोलता है कि इसका मतलब डीमन यहाँ आ चुका है। वो किसी का भी रूप ले सकता है, मतलब वो हम में से कोई एक हो सकता है। अब कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। अचानक से खिड़की खुलती है। अफसर भी डर चुका था। वो ली को बोलता है कि अगर मैं तुम्हें आजाद करूँ तो क्या तुम उस डीमन को मार सकते हो। ली इसके लिए मान जाता है पर तभी वो लेडी जो अब तक चुप बैठी होती है जोर से चिल्लाती है कि उसे मत छोड़ो। ली बोलता है कि यही डीमन है पर वो बोलती है कि ये झूठ बोल रहा है। अफसर बोलता है कि तुम ली को कैसे जानती हो। वो बोलती है कि मेरा नाम जोया है और मैं लाबा गांव से हूँ। और ली जैसा बता रहा है युआन वैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि ली हमारे गांव में तंत्र मंत्र करके भोले भाले गांव वालों से पैसे अट्टा था। युआन एक सच्चा और भोला इंसान था। वो गांव वालों की हमेशा मदद किया करता था। सूखे के कारण जब फसल नहीं हुई तो उसने 3 साल तक गांव वालों को अनाज बांटा। उसकी शादी गांव में रहने वाली एक लड़की से हुई थी और उसका एक बेटा भी था। उसी गांव में जुफेन भी रहता था। उसे जुए की लत थी और हमेशा युआन से उधार लेता था। पर युआन के दोस्त टीनू को पता था कि सब युआन का फायदा उठाते हैं। ली भी जुआ खेला करता था, इसलिए वहाँ के मैनेजर ने ली और जुफेन को वार्निंग दी थी कि अगर पैसा वापस नहीं लौटाया तो दोनों को मार दूंगा। अब जुफेन और ली दोनों युआन के घर पैसे मांगने जाते हैं ताकि वो अपना कर्जा उतार सके, पर टीनू उन्हें वहाँ से भगा देता है। इसलिए ये सब एक प्लान बनाते हैं और जोया के घर आते हैं। जुफेन बोलता है कि हमें पता है तुम युआन से प्यार करती हो। हमारे पास एक प्लान है। हम उसके बीवी टीना और बच्चे को किडनैप करेंगे और काली पहाड़ी पर लेकर जाएंगे जहाँ फॉक्स गोब्लिन है। फॉक्स गोब्लिन उसे मार देगी और तुम यहाँ युआन से शादी कर लेना और हमें पैसे देना जिससे हम सब खुश रहेंगे। अब ये दोनों युआन
युआन की बीवी और बच्चे को किडनैप कर लेते हैं और काली पहाड़ी की तरफ निकलते हैं। काफी दूर चलने से ये थक चुके थे, इसलिए ये रेस्ट लेते हैं। दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं जो सभी विलेजर के पास जाकर मदद मांग रहा होता है, क्योंकि जोया ने उसे बताया था कि उन्हें काली पहाड़ी पे कुछ लोग लेकर गए हैं, पर काली पहाड़ी का नाम सुनकर कोई उनकी मदद नहीं करता। पर उसका दोस्त टीनू बोलता है कि तुमने मेरे लिए काफी कुछ किया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी कुछ गांव वाले भी उसका साथ देने आते हैं। ये सब जंगल में बिखर जाते हैं ताकि युआन की वाइफ को ढूंढा जा सके। दूसरी तरफ हम युआन की वाइफ को देखते हैं जिसे होश आ चुका था। वो जुफेन को मारती है और वहाँ से भागती है। जुफेन और ली भी उन्हें पकड़ने जाते हैं, पर जुफेन उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। तभी टीनू भी वहाँ आता है और टीना को बचाने की कोशिश करता है, पर ली उस पे हमला करता है। यहाँ ली और टीनू में काफी लड़ाई होती है। जुफेन ने टीना को मार दिया था और वो टीनू पे हमला करता है। टीनू जुफेन को काफी मारता है, पर ली उस पे हमला कर देता है। तभी हमें वहाँ कुछ लुटेरे को दिखाया जाता है। टीनू उनसे मदद मांगता है, पर जुफेन बोलता है कि वो औरत अब मर चुकी है, वो काफी अमीर है और मैं उसका पता बता सकता हूँ। तभी युआन का बेटा जुफेन को जोर से काटता है, इसलिए गुस्से से जुफेन उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। टीनू काफी गुस्सा होता है और जुफेन को लेकर पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। ली इन लुटेरों की टोली में शामिल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। युआन भी यहाँ आ चुका था। टीना को मरा देखकर वो काफी रोता है। उसकी बॉडी को दफनाकर मेमोरियल स्टोन वो अपने घर लेकर आता है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। ली बोलता है कि ये झूठ बोल रही है, यही डीमन है, और मंत्र बोलना शुरू करता है। तभी एक अफसर जोया की तरफ बढ़ता है, पर उसे कुछ होने लगता है और वो मर जाता है। ये देखकर सभी को यकीन हो जाता है कि जोया ही फॉक्स गोब्लिन है। ली एक अफसर के पास से रिवॉल्वर लेता है और जोया को गोली मार देता है, और यहाँ दो अफसर बाकी सोल्जर को गोली मार देते हैं। इनफैक्ट ली ने इस अफसर से डील की होती है, अगर वो उसे छोड़ देगा तो वो उसे काफी धन देगा जो उसने लोगों से लूटा था। अफसर वहाँ के सभी लोगों को बोलता है कि मैं तुम में से किसी एक को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। इसलिए ये सब लोग आपस में लड़ते हैं और मारे जाते हैं। बारिश खत्म हो चुकी थी, इसलिए अफसर ली को खजाने की जगह ले जाने बोलता है। अब ये सब एक बोट में नदी क्रॉस कर रहे होते हैं। काफी देर हो चुकी थी, पर अब तक ये दूसरी तरफ नहीं पहुँचे थे। ली बोटमैन से पूछता है कि हम कब पहुँचेंगे, पर वो बोलता है कि कभी नहीं, और पीछे पलटता है। ये और कोई नहीं बल्कि युआन का दोस्त टीनू होता है जो कि बच गया था। ये काफी सालों से ली को ढूंढ रहा था। ये अपने आप को बम से उड़ा देता है जिससे सभी लोग मारे जाते हैं और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।